और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। नाला सोपारा, मुंबई। एक व्यक्ति की दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी की बेटी की मदद से तीसरी पत्नी की हत्या करवा दी। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मगर यह घटना सच है, जो कि इसी साल मुंबई में घटित हुई थी। मरने वाली महिला का नाम है योगिता देवरे, जो कि नाला सोपारा में रहने वाले सुशील मिश्रा नाम के एक ठेके पर मजदूरी करवाने वाले शख्स की तीसरी पत्नी थी। सुशील की पहली पत्नी उत्तर प्रदेश में रहती थी, जिससे उसको 2 बेटियां हैं, और ये दोनों बेटियां इसकी दूसरी पत्नी पार्वती माने के साथ डोन लेन एरिया में रहती थी। सुशील ने 2017 में पार्वती से शादी की थी। इसकी पहली पत्नी को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सुशील ने दोनों बेटियों की जिम्मेदारी भी ले ली थी और पहली पत्नी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा था। योगिता देवरे की कंबल में लिपटी लाश 1 मार्च को नाला सोपारा के एक सुनसान जगह पर मिली थी। आसपास के सीसीटीवी छानने के बाद पता चला कि ये लाश एक ऑटो रिक्शा से लाई गई थी, जिसके पीछे की तरफ जानवी लिखा हुआ था। ये क्लू मिलने के बाद पुलिस ने करीब 4000 ऑटो रिक्शा वालों से छानबीन की, और फिर उनके हाथ एक ऑटो रिक्शा वाला आया, जिसके ऑटो का इस्तेमाल इस वारदात में किया गया था। इस ऑटो वाले का नाम था नीरज मिश्रा, और इसे सख्ती से पूछताछ करने पर इसने पार्वती माने के बारे में बताया। सुशील की दूसरी पत्नी पार्वती की भी ये दूसरी शादी थी। वो अपने शराबी पति से तंग थी, जिसके चलते वो अपने पति और बच्चे को छोड़कर नाला सोपारा में अकेले रहने लगी थी। वो दिन भर बिल्डरों के पास काम करती थी, और इसी बीच उसकी मुलाकात सुशील से हुई थी। सुशील ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। अकेली पार्वती भी इन संबंधों से खुश थी, क्योंकि सुशील उसको समय समय पर पैसे भी देता रहता था। मगर सुनने में आता है कि इन दोनों ने बाद में शादी भी कर ली थी। दूसरी तरफ सुशील की तीसरी पत्नी योगिता महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली थी, और 5 साल पहले उसकी शादी संजय देवरे नाम के व्यक्ति से हुई थी। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे और कमाते भी थे, मगर ये शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि संजय योगिता को मारने पीटने भी लगा था। योगिता का मन अब उससे दूर होने लगा था, और इसी बीच उसकी मुलाकात सुशील मिश्रा से हुई, जो कि मूलतः यूपी का रहने वाला था, मगर काम धंधे के सिलसिले में अपनी बेटी और पत्नी के साथ मुंबई के नाला सोपारा इलाके में आकर बस गया था। योगिता जिस बिल्डर के पास जाती थी, उसी बिल्डर से सुशील भी अपना काम लेता था, और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात होनी शुरू हुई थी। योगिता वहां अकाउंटेंट का काम देखती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करने लगे, तो योगिता ने तब अपने साथ चल रही समस्याओं के बारे में सुशील को बताया। सुशील उसकी तरफ भावुक होने लगा और योगिता को प्रपोज कर बैठा, मगर उसने यह भी बताया कि उसकी 2 बेटियां भी हैं, जिनको वो अपने से अलग नहीं कर सकता है। योगिता ने उसको सलाह दी कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे और दोनों बेटियों के साथ उसके साथ रहे। सुशील मान गया, और माँ बाप की तबीयत का हवाला देकर उसने अपनी पहली पत्नी को यूपी जाने को बोल दिया। 1 साल पहले सुशील ने योगिता से शादी कर ली और एक मकान में योगिता और दोनों बेटियों के साथ रहने लगा। सुशील की दोनों बेटियों की योगिता से ज्यादा दिन तक बनी नहीं, और इसका फायदा उठाकर इसकी दूसरी पत्नी पार्वती ने इन दोनों को अपने साथ रख लिया। इन दोनों के मन में यह बात बैठी हुई थी कि योगिता की वजह से ही इनकी सगी माँ इनसे अलग हो गई। दोनों बेटियों को अपने साथ लाने के बाद पार्वती के मन में सुशील को वापस लाने की ललक और मजबूत हो गई। दूसरी पत्नी पार्वती का कहना है कि उसका पति सुशील ना ही उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था और ना ही उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो कई बार योगिता के सामने उसकी इंसल्ट भी कर चुका था। आखिरकार उसने सुशील को वापस लाने का एक प्लान बनाया, और इस प्लान में अपनी सौतेली बेटी और उसके बॉयफ्रेंड शैलेश काले को अपने साथ मिला लिया। 28 फरवरी को सुशील शहर में नहीं था और कोई शादी अटेंड करने अहमदाबाद गया हुआ था। इसी दिन पार्वती अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ सुशील के घर घुस गई। शैलेश काले ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को ड्रिंक ऑफर किया, और जब वो नशे में सो गया तो ये तीनों फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी लेकर सुशील के घर में घुस गए। उस समय योगिता गहरी नींद सो रही थी, और इसी बीच इन तीनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।
इसके बाद शैलेश काले ने अपने एक ऑटो रिक्शा वाले दोस्त नीरज मिश्रा को बुलाया और ये कहकर उसके ऑटो का इस्तेमाल किया कि योगिता को अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना है। नीरज को यह अंदाज़ा नहीं था कि योगिता मर चुकी है। उसने इन लोगों की योगिता की बॉडी को कंबल में लपेटने में मदद भी की और एक वीरान जगह पहुंच गए। वहां पहुंचकर शैलेश और नीरज ने योगिता की बॉडी को वहां छोड़ दिया और वहां से भाग गए। ऐसा भी सुनने में आया है कि नीरज मिश्रा सुशील की छोटी बेटी का बॉयफ्रेंड था।